पीयूष, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने देखा, अब आगे भी सुनवाई होनी है 12-13 अगस्त के दरमियान। तो ऐसे में जो तमाम आपत्तियां हैं या जो दावे हैं वो तब तक सामने भी आ सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए समय दिया गया है भरपूर। बिल्कुल निधि, देखिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जो दावे और आपत्तियां हैं वो दर्ज कराई जाएंगी और चुनाव आयोग अगर कोई गलती होगी, मानवीय भूल होगी तो उसको रेक्टिफाई करेगा, उसको ठीक करेगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन था उस पर रोक लगाने की मांग थी उसको भी नकार दिया था। और आज जबकि ड्राफ्ट जारी किया जा रहा है, दोपहर 3 बजे पूरा ड्राफ्ट जो है वो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, जबकि उससे पहले 11 बजे से जो 243 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के हर एक बूथ पर भी मुहैया कराया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। 90,000 से ज़्यादा बूथ हैं और जो 38 जिला कलेक्टर हैं वहाँ पर वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं। और आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, यानी कि हर एक वोटर वेबसाइट से देख सकता है। तो अगर उसमें कोई खामी है तो वो खामी पर आपत्ति जता सकता है कि मान लीजिए जैसे मोहम्मद और अंग्रेज़ी नाम और हिंदी नाम में कोई फ़र्क या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक या इत्यादि कोई गलती है, और अगर किसी व्यक्ति को शक है कि अमुक व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है तो वो शिकायत करके ये भी चुनाव आयोग से मांग कर सकता है कि ये भारत का अपात्र मतदाता है और इसको सूची से हटाया जाना चाहिए। तो इस तरीके की कुल गतिविधियां जो है 1 महीने के भीतर निभाई जाएंगी और 12-13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा। यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से जो आपत्तियां हैं और अगर इस बीच कोई खामी या कोई दस्तावेज ऐसा उनके सामने आ जाता है जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो SIR प्रक्रिया निभाई गई और उसके बाद जो ड्राफ्ट जारी किया गया उसमें भारी कमियां हैं, तो ऐसी स्थिति में वो तत्काल सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। लेकिन अब तक जो स्थितियां थीं उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक संवैधानिक प्राधिकार मानते हुए और ये कहा कि वो एक संवैधानिक प्राधिकार है जो कानून के मुताबिक ही काम करेगा और हम ऐसे में रोक नहीं लगा सकते हैं, चाहे वो ड्राफ्ट का इशू हो और चाहे SIR। एक मिनट रोक रही हूँ पीयूष आपको। राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं SIR के मुद्दे पर ही, वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, सुनते हैं। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। कर्नाटक से शुरुआत करेंगे सर, इस बात की कर्नाटक को लेकर भी अपना कर्नाटक में होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग, सीधा चुनाव आयोग पर निशाना साधा है कि वोट चोरी का आरोप लगाया गया है इलेक्शन कमीशन पर। लेकिन किशनगंज से जो ड्राफ्ट जारी किया गया है वोटर लिस्ट ड्राफ्ट, उसके बारे में कुमार कुंदन जानकारी दे रहे थे। कुमार, इसमें इस पूरी प्रक्रिया में 65 लाख वोट हटे हैं, यानी जो मृतकों हैं या फिर जो विस्थापित हो गए हैं, विदेशों में शिफ्ट हो गए हैं, उनके वोट हटे हैं। अब इस पूरे मामले पर आगे की प्रक्रिया कैसे जारी की जाएगी कुमार? देखिए, जो मेरी बात हुई थी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से, उनका साफ कहना था निधि कि जो भी इलाका है, जैसे कि मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि दिखाएं, जैसे ये वोटर लिस्ट है, ये कोचा धामन का इलाका है। अब कोचा धामन के इलाके में अगर हम बात करें तो वहां के आसपास का कोई भी एक कम्युनिटी सेंटर लिया जाएगा और उस कम्युनिटी सेंटर में बाकायदा एक कैंप लगाया जाएगा।